सबसे पहले तो मैं आप सभी को इस 7वें महाअधिवेशन के अवसर पर शुभकामनाएं देता हूं। मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। ये अध्यक्ष जी ने कहा कि मैं तो बात करने लगूंगा तो 1.5 घंटा लगता है। मैं मन ही में सोच रहा था कि शायद ये प्रोफेसर या प्रिंसिपल होंगे, तो मुझे परिणय जी ने कहा कि वो प्रिंसिपल थे। फिर मैंने ध्यान से देखा तो प्रिंसिपल तो 45 मिनट बात करते हैं। फिर ध्यान से देखा तो आगे डॉक्टर भी लगा हुआ है, तो 45 मिनट वो डॉक्टर के ऐसे जोड़ के शायद वो 1.5 घंटा बात करते हैं। इसलिए देवेंद्र जी को भी जाना है, मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा और राजनीति की भी बात नहीं करूँगा, लेकिन सच बात तो बतानी पड़ेगी। ओबीसी राजकीय आरक्षण खत्म होने के बाद महाराष्ट्र में देवेंद्र जी के मार्गदर्शन में हमारे ओबीसी सेल के माध्यम से एक अभियान चला था। ओबीसी के सम्मान में भाजपा मैदान में, और तब ये ओबीसी का सम्मेलन हमारे थाना में हुआ था। तो उस वक्त मैं मंत्री बना था और 10-15 दिन हुए थे। सभी लोगों ने अपने भाषण में अनेक समस्या ओबीसियों की वहां पे बताई, और देवेंद्र जी के पहले मेरा भाषण था। मैंने उस वक्त कहा था कि जितनी सारी समस्या आप लोगों ने बताई है, ये समस्या का हल ना आंदोलन में है ना मोर्चा में है। इस समस्या का हल अगर कहीं है तो देवेंद्र जी के नेतृत्व में महाराष्ट्र से फिर से सरकार लाने में है। और आप लोगों ने देखा पिछले सरकार को 2.5 साल हो गए, 2.5 साल में ओबीसी का राजकीय आरक्षण वो नहीं दे पाए, और ये सरकार आके अभी 1 महीना भी नहीं हुआ, 15 दिन के अंदर ओबीसी समाज का राजकीय आरक्षण देवेंद्र जी और एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में महाराष्ट्र को मिला। ये होता है काम करने का तरीका। हम सब लोग ओबीसी हैं। मंच पे बैठे हुए हमारे उद्घाटक है, ओबीसी नहीं है, लेकिन मैं बड़े जिम्मेदारी से कहता हूं कि जो भी समाज का आदमी उनके पास जाता है उसको ऐसा ही लगता है कि ये मेरे समाज के हैं, मेरे जाति। इस तरह से काम करने वाला नेतृत्व महाराष्ट्र को मिला है। और आज उनके सामने जो समस्या आपने बताई अध्यक्ष जी, मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि इसमें से जो सही समस्या है उसका हल अवश्य निकलेगा। कुछ राज्य के स्तर पर है, कुछ केंद्र के स्तर पर है। मैं सक्षम नहीं हूं, लेकिन मैं जरूर आप लोगों के साथ खड़ा रह के इस समस्या का निराकरण करने के लिए मेरी तरफ से कोशिश करूंगा। ओबीसी समाज को नौकरी देने का जब प्रावधान आता है तो गए 5 साल में, जब मैं मंत्री नहीं बना था तो हमारी संसदीय कमेटियां होती है, तो 5 साल मैंने ओबीसी कमेटी में काम किया। हमारे यहाँ पे एक डीओपीटी करके डिपार्टमेंट है, वही सब आरक्षण के बारे में किस कैटेगरी को कितनी नौकरियां देनी चाहिए उसके बारे में निर्णय करते हैं। तो एक बार दिल्ली यूनिवर्सिटी में ऐसे ही 1500 लोगों का भर्ती था, और हम लोगों ने उनको साक्ष्य के लिए बुलाया, तो डीन को वो साक्ष्य के लिए आया, तो उन्होंने कहा कि एक भी ओबीसी कैंडिडेट हमें नहीं मिला। हम लोगों ने पूरा दफ्तर लेके उसको दोबारा बुलाया। दोबारा बुलाने के बाद वहाँ पे 500 लोगों को ओबीसी समाज के नौकरियाँ मिली। ये कभी कभी ऐसी गड़बड़ हो जाती है और हमारा समाज पीछे पड़ जाता है। अभी ये समस्या आपकी जो इतनी समस्या लिखी है मैंने सब पढ़ी है। अध्यक्ष जी इधर गए, अध्यक्ष जी ने कहा कि हमें विधानसभा में और लोकसभा में ओबीसी का आरक्षण चाहिए। आपकी मांग गलत है ऐसा तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन एक बात हमको ध्यान में रखनी पड़ेगी। देश को आज़ादी मिली तब से लेके आज तक इस देश में जितनी भी सरकारें बनी, उस सरकार में कभी भी ओबीसी मंत्री जितने नहीं बने, इतने
के मंत्रिमंडल में ओबीसी मंत्री 27 बना के 27 मंत्री ओबीसी मोदी जी के नेतृत्व में है। ये कितना बड़ा ओबीसी समाज का सम्मान है। मुझे नहीं लगता कि अगर 27 मंत्री ओबीसी मोदी जी ने बनाए हैं तो अलग से हमें कुछ ओबीसी के आरक्षण के लिए लोकसभा या विधानसभा में सीटें आरक्षित रखने की जरूरत है। ये ओबीसी का सम्मान है। और इत्तेफाक देखिए, आपने कहा कि ओबीसी मंत्रिमंडल जो पहली बार महाराष्ट्र में देवेंद्र जी ने बनाया, उस वक्त हम लोग मोदी जी के पास भी गए थे। मोदी जी को हम लोगों ने कहा था कि महाराष्ट्र में ओबीसी मंत्रालय बना, उसी धरती पर देश में भी ओबीसी मंत्रालय बनना चाहिए। मोदी जी ने कहा भैया देखो, देश में इस तरह से काम नहीं होता है। मेरे भाषण आप सुनते हो, 130 करोड़ देशवासी हो, ऐसे ही कह के मैं भाषण करता हूँ। ये ओबीसी का जो सम्मान है, वो ओबीसी का सम्मान इस तरह से अगर किसी ने किया है तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। इसलिए मैं आप सभी लोगों से ये गुजारिश करूंगा कि जो समस्या हमारे ओबीसी समाज की है, वो समस्या का हल निकालने के लिए मंच पे बैठे हुए सभी लोग हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे और पूरी ताकत से खड़े रहेंगे और ओबीसी का जो हक है वो ओबीसी का हक लेके रहेंगे। ये बात बोल के मैं भाषण मेरा 2 शब्द समाप्त करता